हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी टॉप बेटा जीके जीएस की जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो इस क्लास में जितने भी आपके बेटा क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार रिवीजन होता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। भाई जल्दी से देखिए, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई, जो भी मेरा भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 की तैयारी कर रहा है तो वो सभी प्यारे बच्चे क्या है, आज की क्लास सभी जीडी ट्रेडमैन, क्लर्क और एनए सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए भाई देखते हैं उसके बाद में। और इस क्लास से आप कम से कम 2 क्वेश्चन बेटा क्या है गेन करोगे, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और 50 क्वेश्चनों को भाई आपको आंसर देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं प्यारे बच्चों दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। जवाब देंगे भाई। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किस कारण होते हैं प्यारे बच्चों? भाई जल्दी से क्या है प्यारे बच्चे जवाब दें। बहुत बढ़िया बेटा, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही और एकदम राइट हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। तो राइट आंसर हो जाएगा, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जिस भाई ने आंसर दिया वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है प्यारे बच्चों बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है या शुक्र है? प्यारे बच्चों जवाब देंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़े ग्रह की तो बड़ा ध्यान देना, वो रहेगा आपका बृहस्पति। ये ग्रह कैसा है? सबसे बड़ा और सबसे भारी है। क्या है जी? सबसे बड़ा। वे बेटा याद रखना, भारी भी ग्रह कौन सा है? ये आपका बृहस्पति है। और बृहस्पति का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जो रहेगा इसका, वो क्या है भाई? ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड प्यारे बच्चों। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। और ध्यान देना, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? चंद्रमा। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेनोलॉजी कहा जाता है। सेनोलॉजी भाई, ध्यान देना प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है 57% भाई। कितना दिखता है? 57%। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। बड़ा याद रखना, शुक्र, शुक्र क्या है? यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन है भाई, ध्यान देना। तो ये क्या है? ये सभी के सभी आपके क्या है प्यारे बच्चों? याद रखना, ये इस क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा है। जितनी भी चीजें हैं भाई आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन को भाई शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि हर आज की क्लास से आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बेटा गेन करोगे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। देखिए चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। देखो, सबसे छोटा ग्रह कौन सा प्यारे बच्चों? मंगल है, शनि है, बुध है या नेपच्यून है? जवाब देंगे। सबसे छोटा ग्रह भाई कौन सा है? जवाब दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बढ़िया भाई, सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बुध। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी, सूर्य के सबसे बेटा याद रखना नजदीक ग्रह रहेगा, वो भी क्या है भाई आपका? वो भी बुध है। शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। और जिन छल्लों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह जो है प्यार बच्चों याद रखना, इसका रंग किसके कारण होता है? ये होता है भाई आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण जी? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और प्यारे बच्चों उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ, इसके 2 उपग्रह हैं। क्या हैं भाई इसके? ध्यान देना, इसके 2 उपग्रह हैं। और जो इसके 2 उपग्रह हैं बेटा कौन कौन से रहेंगे?
फोबोस और बेटा याद रखना दूसरा डिमोस भाई। तो फोमोस और डिमोस से बेटा याद रखना, डिमोस जो रहेगा इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये क्या है भाई? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। छोटा उपग्रह बेटा क्या है याद रखना, डिमोस है, जो किसका है भाई? मंगल ग्रह का। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। देखिए उसी के साथ भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, आप जवाब देते रहिए। बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों से? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर है प्यारे बच्चों, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर रहेगा या अन्य रहेगा, बताइए। अगुलहास जो धारा है वो किस महासागर में बनती है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें प्यारे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में बेटा। अगुल हास धारा कहाँ बनती है, ध्यान देना, हिंद महासागर। ये करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। उसी के साथ देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है प्यारे बच्चा? देखना, तांबा और जस्ते का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ते का, लोहा और निकेल का। क्या आंसर होगा भाई? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों याद रखना, ये हो जाएगा भाई आपका लोहा और निकेल इज ए करेक्ट आंसर। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई। आज लग रहा है भाई आप लोगों की बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है, जिन बच्चों का 22 अप्रैल से पेपर शुरू होने वाला है, क्योंकि सभी बच्चों के क्या है आंसर एकदम सटीक और राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। एक दो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, वो बच्चे अपनी गलतियों को देखें कहाँ पर गलती कर रहे हैं जी। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देखो, मैग्नीज जो होता है भारत में उसका स्थान कौन सा है? दूसरा। तो पहले स्थान में कौन सा प्यारे बच्चों? फ्रांस है, रूसी है, कनाडा है या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है? क्या रहेगा भाई? राइट जवाब बताइए। तो अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीज के बारे में तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन भाई जवाब आ चुका है। देखो क्वेश्चन पढ़ते देखो, जब तैयारी हमारी बहुत अच्छी होती है ना, ध्यान देना, जब तैयारी हम लोगों की अच्छी होती है तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देते हैं बेटा, फिर तुक्का नहीं लगाना पड़ता। अपनी तैयारी को देखते रहिए बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन या किस देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कौन सा जो देश है बेटा वो कोयले का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा? ए ऑप्शन दे रखा है ब्राजील, बी ऑप्शन दे रखा है भारत, सी ऑप्शन दे रखा है अमेरिका, डी ऑप्शन दे रखा है बेटा चीन। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा कोयले के लिए? कोयले के लिए पूछा है। देखो कभी भी अगर आपसे बात कर ले फल और सब्जी के बारे में, फल और अगर बेटा सब्जी के बारे में कहेगा तो पहला स्थान रहेगा आपका चीन का, ध्यान देना। और सेकंड जो स्थान रहेगा प्यारे बच्चों वो किसका रहेगा? भारत का। लेकिन वो कह रहा है कोयले के लिए, तो कोयले में बेटा चीन को मत कर देना, चीन को मत कर देना, गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अमेरिका। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भाई। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा? जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा? यानी किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। देखिए कितने बच्चों का सही आंसर आता है, देखते हैं भाई आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या हो जाएगा? ओसाका। यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद क्या है बेटा देखना, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सिक्योरिटी नामक संस्था बेटा की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी? क्या आंसर होगा भाई? जवाब दीजिए, जल्दी से बताएं भाई राइट आंसर क्या होगा। देखो यही चीजें हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया होगा उन बच्चों को पता चल गया होगा बेटा। और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि सर आर्मी ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए जिस पर आपकी पीडीएफ बेटा आपको प्राप्त हो, तो ध्यान देना, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर पर व्हाट्सअप करें और क्या है आर्मी ग्रुप में जुड़ जाइए भाई। आपको बस इतना लिखना है, सर ग्रुप में जोड़ दो, बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा। ध्यान देना, तो इस संस्था के
जो भाई कौन रहेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना, संस्थापक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। इज करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखना। 1857 की बेटे जो क्रांति हुई यानी जो गदर हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, अन्य। देखो जॉन मथाई के बारे में तो ट्रेन के बारे में बताया गया भाई, इनका जो विश्व के अंदर यानी विश्व में जो सबसे पहली ट्रेन थी बेटा भारत में, वो कौन थी? जॉन मथाई इनके वो माने जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिड। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। देखो कुछ चीज आपकी क्या रहेंगी, कुछ चीजें प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोग किस चीज से करोगे वो आपका होता है बेटा, ऑप्शन देख के भी हम राइट आंसर दे सकते हैं अगर चीजें हमको आती हैं तो, ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, अन्य ने। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, जवाब देना। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? जवाब देंगे भाई, बहुत बढ़िया लाजवाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखना, आर्य समाज ने। किसने दिया था भाई? आर्य समाज ने। जिस भाई ने प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर, बहुत बेहतरीन लाजवाब गजब भाई प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जवाब देते रहे। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, सिंधु है, कोसी है, गोदावरी। जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी बेटा कौन सी है? तो देखो कौन सी होगी बेटा, प्यारे बच्चों याद रखना, नर्मदा। कौन सी रहेगी? नर्मदा इज ए करेक्ट आंसर। ए बेटा याद रखना, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए नहीं दिया बेटा उन सब का गलत है, और ए देने वाले बच्चों का सभी का क्या है, राइट और एकदम सही आंसर। और देखिए एक क्वेश्चन और याद रखना, सतपुड़ा की जो बेटा पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां पड़ती हैं, इन दोनों तरफ से जो नदी निकलती है, ऊपर से तो निकलती है नर्मदा, और नीचे से कौन सी होती है बेटा? ताप्ती। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और ताप्ती जो नदी है उसके बीच में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो याद रखना ये पड़ती है भाई आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था किसने स्थापित की थी प्यारे बच्चों? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, या अन्य ने। जवाब देंगे भाई। इन्वेस्टर जो आपका प्रोटेक्शन फंड है प्यारे बच्चों, इस संस्था की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब गजब। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आप और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो पुरानी वीडियो को अवश्य देखें। अगर ये चाहते हो कि सर हमें 15 में से 15 नंबर लेने हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपको क्या करना है, आपको सभी क्लासेस देखना है। और आपके पेपर के जो अंतिम 10 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों, कंटिन्यू रोजाना भाई आपको 9 बजे से लाइव क्लास देखनी है। राइट आंसर हो जाएगा से भी बेटा, बहुत बढ़िया भाई। जिस भाई ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। किसमें भाई आपका? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है यार बच्चों, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए देखिए प्यारे बच्चों याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? कर्नाटक राज्य में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक राज्य, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही, और बेटा याद रखना बिल्कुल राइट है जी। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। किस पे रहेगी भाई? जवाब दे। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। देखियो अगर बेटा मैं बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका दामोदर नदी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम सटीक। बहुत बढ़िया बेटा, लाजवाब गजब बेहतरीन भाई। मेरे अग्निवीर के जवानों, जिस तरीके से तैयारी चल रही है बेटा, इसी तरीके से अभ्यास करते रहे, और वो दिन दूर नहीं जिस समय आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप फौज में लगना चाहते हो बेटा, वो दूर ना हो, अवश्य पूरी होगी। बस 10 दिन और तैयारी कर लीजिए इस तरीके से।
भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र बेटा कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कोटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। तो राइट आंसर क्या होगा, देख ध्यान देना। भारत में प्रथम जो आपकी बेटा परमाणु संयंत्र जो है वो कौन सा है? ये है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र बेटा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जिस भाई ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और डी दोनों। जवाब देंगे भाई। यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? तो मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। यानी इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड भी है और स्कॉटलैंड और वेल्स भी। बेटा देखना डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई, गजब प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, शाहजहां ने। तो जवाब देंगे। बहुत बढ़िया भाई। आगरा शहर पूछ रहा है बेटा, आगरा शहर पूछ रहा है, राजधानी नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। सिकंदर लोदी ने बेटा दखना आगरा शहर बसाया था और अकबर ने इसमें फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ध्यान देना भाई, ये कहाँ पड़ता आपका? ये आपका आगरा में पड़ता है। और इसी आगरा में शाहजहां ने क्या बनवाया था भाई? ताजमहल। क्या बनवाया है? ताजमहल बनवाया था। शाहजहां को भवन निर्माताओं का भवन निर्माताओं का जनक कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं अकबर के बारे में तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अकबर को कहा जाता है हिंदी का स्वर्ण काल। किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? कहा जाता है अकबर को। जितनी भी चीजें भाई आपको एक्स्ट्रा की बताई जा रही हैं उन सभी चीजों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ये सारी चीजें आपकी। चलिए बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मुद्गोपनिषद से बेटा रखना, या महाभारत से? जवाब दें प्यारे बच्चों। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि कितनी बार आपको पढ़ाया बेटा, हर बार आप यही पढ़ते हो। तो मुंडकोपनिषद इज ए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी थी? गुरुमुखी थी, ब्राह्मण थी, देवनागरिक थी, या बेटा याद रखना आपका हयरोग हरो रोगलाइफिस? बेटा बताइए क्या है थी? अशोक की शिलालेखों की लिपि कैसी है? बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी? ब्राही हो जाएगी। याद रखना बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है भाई वो बिल्कुल सही और एकदम राइट दिया है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, बंगाल का है? प्यारे बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अगर मैं लोकप्रिय उत्सव की बात करता हूं तो बिहू किसका रहेगा? बिहू है भैया आपका असम। ओडिसी का क्या है बेटा देखना? ओडिसी का बेटा याद रखना ओडिसी हो जाएगा। बिहार का क्या है प्यार बच्चा याद रखना? बिहारी। और बांग्ला का क्या है? बांग्ला भाई, बांगली आने की। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है भाई? अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, केरल में है, प्यार बच्चों तमिलनाडु में? बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? जवाब देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर देते हैं। सभी बच्चों के अब तक बेटा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, सटीक आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब भाई। सभी प्यारे बच्चों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे भाई। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता के बेटा रूप में उल्लेख किया था वो किसने किया था? जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले आंसर आ गया प्यारे बच्चों। राइट आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। भाई किसने किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत बढ़िया, लाजवाब। और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो ध्यान देना बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? ए ऑप्शन दे रखा है, नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे? 1930 बेटा, 1931 और 1932। तीनों के तीनों जो हैं भाई, ये आपके हुए थे। ध्यान देना बेटा, कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर हुए थे जी? लंदन में। और महात्मा गांधी जो जुड़े थे वो दूसरे में जुड़े थे। महात्मा गांधी जो जुड़े थे प्यारे बच्चों, याद रखना, वो कौन से में जुड़े थे? दूसरे में। और तीनों में कौन रहे थे? तो याद रखना, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्यारे बच्चों ध्यान देना, तीनों सम्मेलनों में रहे हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को? जवाब देंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों, जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन। देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं को बेटा याद रखना, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है बेटा? याद रखना, ये आपका भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी को अंध अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने? यानी कि महात्मा गांधी जब ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उस समय उनकी धोती और कुर्ते को देख के, बेटा धोती जो पहनी हुई थी उसे देख के इन्हें अंध अधनंगा कहा था। वो किसने कहा था बेटा? याद रखना, वो कहा था चर्चिल भाई। किसने कहा था? वो चर्चिल ने कहा था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे, यानी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे जो महात्मा गांधी थे? बोनार्डे सा, लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स से, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी थे, वो किससे सबसे ज्यादा भाई प्रभावित थे? तो जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। तो ये क्या आंसर हो जाएगा भाई आपका? लियो टोल्स्टॉय क्या है? बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही और प्यारे बच्चों राइट आंसर है। जिस भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जिस भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है, वह भाई जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप करो और इतना कहीं कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक शेयर और कमेंट्स बच्चा करते रहिए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि कब हुआ था बेटा? याद रखना, 1859 में, 1869 में, 1879 में, 1889 में? जवाब देंगे क्या है भाई? तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सिंह, या लाला लाजपत राय? पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी बहुत फेमस व्यक्ति हैं। जिस समय भारत में 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तो साइमन कमीशन को इन्होंने वापस जाने की मांग की थी। तो उसी कमीशन के अंदर इनके सर पे लाठी मारकर इनकी हत्या की थी। तो वो व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। तो ध्यान देना, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है बेटा? सहायक नदी नहीं होगी। सुवर्ण रेखा, सोन है, गंडक है, या कोसी है? और ध्यान देना, कोसी को ही कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी क्या कहते हैं? बिहार का शोक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये कहा जाता है कोसी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ण जो रेखा है बेटा, ध्यान देना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी ए आंसर बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर जी। देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर की, नागालैंड की, असम की, या अरुणाचल प्रदेश की? प्यारे बच्चों बताएंगे भाई, किस देश की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है? क्वेश्चन आपने 1000 बार पढ़ रखा है कम से कम। मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कैसे पढ़ रखा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करने लगूं कि भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, रेखा कौन सी है, तो प्यारे मित्रों ध्यान देना, सभी को आंसर पता होगा। क्या है भाई आपका?
मैकमोहन रेखा कौन सी है जी? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो ये रेखा है कहाँ पर? ये रेखा है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, आपकी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर रहेगा भाई? अरुणाचल प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर। तो ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। जिस भाई ने डी आंसर दिया वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जी। क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है भाई? ध्यान देना, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष बेटा याद रखना, या 25? जो आपकी राष्ट्रीय जनगणना होती है वो कितने वर्ष बाद होती है? जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय जनगणना की प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तो ये हो जाएगी भाई आपकी 10 वर्ष में। कितने में होती है? 10 वर्ष में। ध्यान देना बेटा, कुछ आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं जो हर 5 वर्ष में होती हैं, लेकिन जो आपकी राष्ट्रीय जनगणना होगी वो 10 वर्ष में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, और याद रखना इनमें से कोई नहीं। तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत बढ़िया भाई, काजीरंगा बेटा फेमस है एक सींग गैंडे के लिए। तो याद रखना ये कहाँ पर है भाई? ये है आपका असम। असम में रहेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही, लाजवाब, गजब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयतन, डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड बच्चा किससे संबंधित है? ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ भाई ऑपरेशन फ्लड के बारे में, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका संबंध जो होता है वो होता है दूध उत्पादन से। यानी सॉरी, दूध उत्पादन तो इसमें हो जाएगा भाई आपका डेयरी विकास। और ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ दूध उत्पादन, दूध उत्पादन से भाई कौन सी क्रांति है? तो प्यारे बच्चों याद रखना ये होती है आपकी श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके डॉक्टर कुरियन। कौन हो जाएंगे जी? डॉक्टर कुरियन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब प्यार बच्चों। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहें, वीडियो के साथ बने रहें, और फाइनली आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके लिए सही है आपके अब तक। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या बेटा लाल मिट्टी? बताइए। धान की खेती के लिए, तो अगर मैं बात करता हूँ धान की खेती के लिए, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये होगी आपकी काल ध्यान देना बेटा, काली नहीं होगी भाई बेटा, ये रहेगी आपकी दोमट मिट्टी। सी एकदम राइट आंसर रहेगा। काली मिट्टी जो होती है ये कपास के लिए होती है। किसके लिए जी? कपास के लिए प्यारे बच्चों। और इसी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान देना, रेगुड़ मिट्टी भी किसे कहते हैं याद रखना, ये कहते हैं काली मिट्टी को। क्वेश्चन देखिए, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है भाई? नागपुर है, रायपुर है, भोपाल है, या लखनऊ है? प्यारे बच्चों बताओगे। हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बेटा कौन सा संबंधित है? ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद रखना ही हो जाएगा आपका भोपाल। कौन सा होगा? भोपाल इज ए करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उसका नाम क्या है? आर वेंकट रमन रहेगा प्यारे बेटो, सीता कांत महापात्र रहेगा, डॉक्टर वर्निस कुरियन रहेगा, जयंत नारिकर रहेगा। प्यारे बच्चों राइट आंसर बताइए क्या रहेगा? हरित क्रांति। अगर मैं बात करता हूँ हरित क्रांति का जो बेटा जनक माना जाता है वो किसे होता है? वो होता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लेकिन ऑप्शन में जब ये नहीं है तो इसमें बेटा हम राइट आंसर क्या कर देंगे? याद रखना ये रहेगा आपका डॉक्टर वर्निस कुरियन हो जाएगा। ध्यान देना, अगर लेकिन ऑप्शन में आपका स्वामीनाथन रहता तो हम लोग क्या करते? स्वामीनाथन ही देते। लेकिन अगर ये नहीं है तो बेटा हम इसे सी को देंगे। बहुत बढ़िया जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, या जल विद्युत से? राणा प्रताप जो सागर है प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? जवाब देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत से, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, या 21 सितंबर को? जवाब देंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जवाब दें।
तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान देना, इसका राइट आंसर है भाई आपका 4 जुलाई। कब होता है? 4 जुलाई, ये करेक्ट आंसर। देखिए, जब बेटा पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, देखो अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाइयों, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को, अधिकतम दूरी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अपसौर की घटना। और अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, इस न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर की घटना। और जो उपसौर घटना बेटा ये कब होती है? 3 जनवरी। चलिए भाई आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखो ये क्वेश्चन अभी बताया था, फिर दोबारा से आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई मैं नहीं दूंगा, आप लोग स्वयं दोगे, खुद दोगे, अपने आप से दोगे ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा है, बताया। बहुत बढ़िया भाई। और जिस मेरे भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो 9991158666 प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। और क्या है, व्हाट्सअप करने के बाद में आपको इतना कहना है, सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, प्यारे बच्चों आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वैसे उसका आंसर बी था, ध्यान देना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अर्थववेद से? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो गायत्री मंत्र लिया गया है ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। और सबसे प्राचीनतम जो वेद है, सबसे प्राचीनतम जो वेद रहेगा प्यारे बच्चों याद रखना, वो भी कौन सा भाई? आपका ऋग्वेद रहेगा। और वेदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देना, वेदों की संख्या प्यारे बच्चों 4 है। चलिए देखिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पार्सियन में, रोमन में, देवनागरी में, पाली में? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं हिंदी लिपि की बात करता हूं तो क्या होता है? देवनागरी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और एक होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, ये दो क्वेश्चन आते हैं भाई, दोनों के जवाब देखो। 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, 10 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था भाई? याद रखना प्यारे बच्चों, जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन ए फिलिट ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किसने किया था? देखो, तो बेटा हर्ष के शिलालेख आते हैं हमसे, सॉरी हर्ष के नहीं, अशोक के। अशोक के जो शिलालेख थे, उन शिलालेखों को भी पढ़ा किसने था? उन शिलालेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ा था मेरे मित्रों याद रखना, वो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था जी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था प्यार बच्चों, ध्यान देना। और जेम्स प्रिंसेप ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को क्या है, सर्वप्रथम पढ़ा था, इस चीज से स्पष्ट किया था। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत बढ़िया भाई। तो राइट आंसर क्या है? 28 फरवरी। 23 मार्च को बेटा क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। शहीदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान देना। और ये किस लिए मनाया जाता है शहीदी दिवस? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बेटा याद रखना, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी पे चढ़ाया था। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो इसीलिए इसे शहीदी दिवस कहा जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर? भाई राष्ट्रीय खेल दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त इज ए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जी। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है प्यारो, याद रखना, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इज ए करेक्ट आंसर भाई। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी?
राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय उत्पादक शुल्क जो दिवस है वो कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है आपका 24 फरवरी से। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो क्वेश्चन अभी बताया था वही आ चुका है। 26 अगस्त है, 15 फरवरी है, 14 सितंबर है, 18 दिसंबर पे। और बच्चों क्या हो जाएगा? 14 सितंबर इज करेक्ट आंसर। यानी कि आपका बेटा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? 23 दिसंबर रहेगा, 28 फरवरी रहेगा, 14 मार्च रहेगा या 5 अगस्त रहेगा? किसान दिवस, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूँ किसान दिवस की, तो ये मनाया जाता है भाई आपका 23 दिसंबर इज ए करेक्ट आंसर। जिस मेरे प्यारे भाई ने बेटा पूरे की पूरी सीरीज की है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665 बेटा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना और इतना कहना है सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, भाई आपको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज की जो हमारी सीरीज है वो बहुत बेहतरीन रही, क्योंकि सभी बच्चों के आंसर जो हैं वो लगभग लगभग बिल्कुल सही थे। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशन में भाई। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सभी के सभी प्यारे बच्चे। जय हिंद, वंदे मातरम।